Hello everyone, welcome to my class. Today we will start a new chapter, chapter 3rd, coordinate geometry. देखिए जो ये चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत छोटा है बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और 9th क्लास से ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो है वो बेस स्टार्ट हो रहा है। तो आई क्लासेस में भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी आई क्लासेस में भी ये चैप्टर आपको दिखाई देने वाला है। तो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ठीक से समझना है। अगर आप यहाँ पर समझ पाएंगे तो आगे क्लासेस में भी आपके लिए इसे समझना आसान हो जाएगा। और मेन बात, एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आपको जो है इस चैप्टर के हर एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ठीक से समझना है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3rd, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथमेटिक्स की वह ब्रांच है जिसपे हम कोऑर्डिनेट्स का यूज़ कर पॉइंट्स, लाइन और शेप की पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं और इनका जो है स्टडी करते हैं ग्राफ पर। इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड ज्योमेट्री यूजिंग अलजेब्रा विद द हेल्प ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इन अ प्लेन है। ठीक है, तो आपने देखा इस डेफिनेशन में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की डेफिनेशन में आपको एक वर्ड दिखाई दिया, कोऑर्डिनेट। तो फर्स्टली हम इस कोऑर्डिनेट को समझते हैं कि कोऑर्डिनेट क्या होता है। तो कोऑर्डिनेट जो होता है वो एक एड्रेस होता है पॉइंट का, सिंपली। ठीक है, अ कोऑर्डिनेट इज अ पेयर ऑफ नंबर्स x, y दैट शोज द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द कार्टेशियन प्लेन ग्राफ। आपसे कहा जा रहा है जो कोऑर्डिनेट है वो एक पेयर है नंबर्स का, ठीक है, और वो किस तरीके से लिखा जा रहा है, x, y। ठीक है, मैंने आपसे बोला कि जो कोऑर्डिनेट है वो नंबर्स का पेयर है, इट मीन्स ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक, मतलब कि पहले x आएगा फिर y आएगा, जो कि शो करता है किसी पॉइंट की एग्जैक्ट पोजीशन को कार्टेशियन प्लेन पर, ठीक है, या फिर ग्राफ पर। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर है, तो x, y ये कोऑर्डिनेट जो है हम इस तरीके से लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर। इसमें जो x है उसे हम पढ़ते हैं x कोऑर्डिनेट और जो y है उसे हम पढ़ते हैं y कोऑर्डिनेट। अब इनका जो है एक और नाम होता है, इतना बड़ा x कोऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट ना कहकर हम इन्हें जो है शॉर्ट में भी कह सकते हैं। जैसे हम x कोऑर्डिनेट को बोलते हैं एब्सिसा और y कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि कोऑर्डिनेट क्या होता है। कोऑर्डिनेट एक पॉइंट का एड्रेस होता है ग्राफ पर, और हम कहते हैं कि जो कोऑर्डिनेट है वो एक ऑर्डर्ड पेयर है जो कि ब्रैकेट के अंदर x, y की फॉर्म में लिखा जाता है, जो कि रिप्रेजेंट करता है पॉइंट की एग्जैक्ट पोजीशन को किसी ग्राफ पर या फिर कार्टेशियन प्लेन पर। अब जो यहाँ पर एक वर्ड आया है कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन को आगे हम समझेंगे। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट कर रहे हैं। 3.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। आपकी जो स्टडी टेबल है उसमें एक टेबल लैम्प रखा हुआ है, हमें उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करना है। ठीक है, तो हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे टेबल लैम्प की पोजीशन को स्टडी टेबल के टॉप सरफेस पर। तो देखिए मैंने यहाँ पर डायग्राम जो है ऑलरेडी जो यहाँ पर बनाया हुआ है। इस डायग्राम में मैंने जो है टेबल का, स्टडी टेबल का टॉप सरफेस लिया हुआ है। स्टडी टेबल का जो टॉप सरफेस लिया हुआ है उसमें मैंने जो है जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे मैंने यहाँ पर एक्स एक्सिस मान लिया है और जो वर्टिकल लाइन है उसे मैंने वाई एक्सिस मान लिया है। और ये जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं एक दूसरे को, तो वहाँ पर मैंने इसे ओरिजिन कह दिया है, इट मीन्स ओ। अब यहाँ पर इस स्टडी टेबल पर, ठीक है, एक आपका जो है टेबल लैम्प रखा हुआ है। ठीक है, मैंने यहाँ पर पॉइंट मार्क किया हुआ है उसके लिए। अब मुझे इस पॉइंट की पोजीशन को बताना है कि ये स्टडी टेबल पर कहाँ पर रखा हुआ होगा।
अब मुझे इसके लिए दो इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। एक तो मुझे चाहिए कि ये एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है, और दूसरा चाहिए कि ये वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है। अगर मुझे ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस मिल जाए तो मेरा जो ये पॉइंट है, जो ये पोजीशन है पॉइंट की, वो मैं बता पाऊंगी। तो अभी इससे पहले हमने कोऑर्डिनेट को समझा था। कोऑर्डिनेट में हमने यही देखा था कि आपने उसमें एक्स और वाई की फॉर्म में कोऑर्डिनेट को देखा था, तो हमें यहाँ पर सेम जो है एक्स एक्सिस से डिस्टेंस और वाई एक्सिस से डिस्टेंस फाइंड करनी है, ठीक है, जिससे हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड कर पाएंगे। तो आपको सिंपली क्या करना है, इस पॉइंट को परपेंडिकुलर ड्रॉ करवाना है एक्स एक्सिस पर, और सेम आपको यही पॉइंट को वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करवाना है, ठीक है। मतलब कि हमें यहाँ से यहाँ तक की लेंथ डिस्टेंस चाहिए और हमें यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए। यहाँ पर मैंने कुछ लाइन ड्रॉ की हुई है, इनको मैं मार्क करती हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड ऐसे ही वाई एक्सिस पर भी 1 2 3 4 5 6। अब आप देख रहे हो जो आपका ये पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस पर जो है मैंने यहाँ पर जो है परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की हुई है, और आप देख रहे हो जो मैंने यहाँ पर 6 मार्क किया था एक्स एक्सिस पर, वहाँ पर ये पॉइंट से लाइन जो है यहाँ पर मिल जा रही है, ठीक है। तो इट मीन्स जो आपका x है वो आपका 6 है, ठीक है। ये और ये डिस्टेंस सेम होगी, इट मीन्स ये 6 है। ये जो डिस्टेंस है आपकी ये 6 है। ऐसे ही अब आपको y पर देखना है, जो y है y में आप कितना जा रहे हो, 1 2 3 4, तो इसका मतलब जो y है यहाँ पर वो 4 है। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट आएंगे इस पॉइंट के स्टडी टेबल के, वो आएंगे 6,4, ठीक है। जब हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं तो हमें ये देखना है कि ये जो पॉइंट है वो वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है, तो इट मीन्स हमारा एक्स वाला कोऑर्डिनेट आ जाएगा। और जब हम देखेंगे ये पॉइंट जो है वाई एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है, तो हमारा जो है वाई वाला कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो इस तरीके से हम दो तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो आपके कोऑर्डिनेट आएंगे वो 6,4 है। केवल आपको यहाँ पर पोजिशन बतानी थी, ठीक है। तो यहाँ पर 6 और 4 होगी, 6 यूनिट और 4 यूनिट के अकॉर्डिंग जो कोऑर्डिनेट फॉर्म होगा वो होगा 6,4। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, देखिए इस क्वेश्चन में आपको एक स्ट्रीट प्लान दिया हुआ है, तो समझते हैं क्या कहा जा रहा है इस प्रॉब्लम में। अ सिटी हैज 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। आपसे कहा जा रहा है एक सिटी है जिसमें 2 मेन रोड्स हैं, ठीक है, वो आपस में क्रॉस कर रही हैं सिटी के सेंटर पर। दीज 2 रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। जो दो रोड हैं वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। ऑल द अदर स्ट्रीट ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स एंड आर 200 मीटर अपार्ट। इसमें काफ़ी सारी स्ट्रीट्स हैं जो दोनों रोड के पैरेलल चल रही हैं, जो जिनकी जो डिस्टेंस है आपस में वो 200 मीटर है। देयर आर 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन, हर एक डायरेक्शन में, मतलब कि नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट में 5 स्ट्रीट्स हैं। हमें जो है स्केल यूज़ करना है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर, ठीक है। ड्रॉ मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक। आपको जो है अपनी नोटबुक में ये मॉडल जो है ड्रॉ करना है, बट आपको ध्यान रखना है रिप्रेजेंट द रोड एंड स्ट्रीट्स बाय सिंगल लाइन। तो देखते हैं इसका जो डायग्राम होगा वो कैसे प्लॉट होगा। देखिए फर्स्टली हमने जो है यहाँ पर एक सिटी है जिसकी 2 रोड हैं, ठीक है। एक है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, एक है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। ये आपस में क्रॉस कर रही हैं सिटी के सेंटर पर, जहाँ पर हमने लिया है यहाँ पर क्रॉस कर रही है, यहाँ पर हमने इसे ओरिजिन कहा है। तो हमने यहाँ स्ट्रीट्स को ड्रॉ किया जो कि 5 हैं, ठीक है। नॉर्थ साउथ में भी 5 स्ट्रीट्स हैं और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में भी आपकी 5 स्ट्रीट्स हैं। स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4, स्ट्रीट 5 ये आपकी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, और स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4 एंड स्ट्रीट 5 ये आपके ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। अब देखिए आपको जो स्केल लेना है, क्वेश्चन में ही कहा गया है कि आप 200 मीटर को 1 सेंटीमीटर लेंगे। तो जो हर एक स्ट्रीट के बीच का गैप है वो आपका 200 मीटर है, जिसको हमने 1 सेंटीमीटर लिया है। अब हमें कहा जा रहा है जो ये पैरेलल स्ट्रीट्स हैं ये आपस में क्रॉस कर रही हैं। तो देखिए कहाँ कहाँ पर ये क्रॉस कर रही हैं, जैसे कि आपका नॉर्थ साउथ वाली स्ट्रीट है और आपकी ईस्ट वेस्ट वाली स्ट्रीट है, ये यहाँ पर क्रॉस कर रही है, यहाँ पर क्रॉस कर रही है,
यहाँ पर क्रॉस कर रही है, जहाँ पर दोनों जो है आपस में कट कर रही हैं। तो ये काफ़ी सारे इसमें आपके क्रॉस स्ट्रीट आपको दिखाई दे रही हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में रीड करते हैं। आ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाई 2 स्ट्रीट्स। क्या कहा जा रहा है, मतलब कि हर एक जो क्रॉस स्ट्रीट है वो 2 स्ट्रीट से मिलकर बन रही है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि दो जब स्ट्रीट कट कर रही हैं आपस में तो वहां पर वो क्रॉस कर रही है, उसी को हम क्रॉस स्ट्रीट कह रहे हैं। वन रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अनदर इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रिफर्ड टू द इन द फॉलोइंग मैनर। देखिए जैसे हम एक एग्जाम्पल लेके समझाया हुआ है। If the second street running in the north-south direction and fifth in east-west direction meet at some crossing, then we will call this cross street 2,5। देखिए आपसे कहा जा रहा है कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की सेकेंड स्ट्रीट, इट मीन्स ये वाली, और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की फिफ्थ स्ट्रीट जो कि ये दिखाई दे रही है आपको, ये कहाँ पर क्रॉस कर रही है, 2 नॉर्थ साउथ एंड फिफ्थ ईस्ट वेस्ट। तो यहाँ पर ये क्रॉस कर रही है, ये इसकी क्रॉस स्ट्रीट है जिसके कोऑर्डिनेट होंगे 2,5। ओके, अब हमसे कुछ प्रॉब्लम्स पूछी गई हैं, उनके आंसर्स देखते हैं। हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर टू एज 4,3। ऐसी कितनी स्ट्रीट्स होंगी जिनको हम 4,3 नाम दे पाएंगे। ठीक है, तो ये आपसे फर्स्ट प्रॉब्लम में कहा जा रहा है और सेकंड में कहा जा रहा है कि ऐसी कितनी क्रॉस स्ट्रीट्स होंगी जिनको हम 3-4 कह पाएंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें देखना है 4,3 को और सेकेंडली हमें देखना है 3,4 को। ठीक है, तो 4,3 इट मीन्स हमें नॉर्थ साउथ में 4 लेना है, 4th स्ट्रीट को देखना है, और हमें ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में 3rd स्ट्रीट को देखना है। तो 4 इट मीन्स ये वाली और 3 ये वाली कहाँ पर क्रॉस कर रही है, यहाँ पर। तो ये यहाँ पर जो है क्रॉस स्ट्रीट कहलाएगी 4,3। तो ऐसी कितनी होंगी हमें ये बताना है। तो देखिए 4,3 को हम यहीं पर जो है क्रॉस स्ट्रीट दिखा पाएंगे। जैसे यहाँ पर के आपके अगर हम यहाँ का क्रॉस लें, क्रॉस स्ट्रीट लें, तो हमें क्या मिलेगा, 3,1 मिलेगा। यहाँ पर हमें कुछ अलग मिलेगा। तो इट मीन्स जब भी हम पूरी क्रॉस स्ट्रीट को देखेंगे तो हमें यहाँ पर 4,3 जो है एक ही क्रॉस स्ट्रीट मिलेगी। ठीक है, जो कि यहाँ पर प्लॉट होगी। ठीक है, तो ये अपने आप में क्या होगी, यूनिक होगी। किसी और क्रॉस स्ट्रीट को हम ये 4,3 क्रॉस स्ट्रीट नहीं कह पाएंगे। तो ऐसे ही हमें सेकंड का आंसर देना है 3,4। तो 3,4 में हमें 3 लेना है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। तो 3 आपका ये वाली स्ट्रीट हो गई और 4 आपकी हो गई ईस्ट वेस्ट वाली, जो कि यहाँ पर जो है क्रॉस कर रही है। तो ये क्रॉस स्ट्रीट जो है वो यहाँ पर होगी 3,4। ये भी अपने आप में यूनिक होगी। 3,4 स्ट्रीट जो है यहीं पर हम ड्रॉ कर सकते हैं, बाकी और क्रॉस स्ट्रीट को हम 3,4 नहीं कह पाएंगे, उनके कोऑर्डिनेट कुछ अलग होंगे। ठीक है, तो इनके जो आंसर्स होंगे वो क्या होंगे, 1 and 1। ठीक है, दोनों में हम 1-1 क्रॉस स्ट्रीट जो है वो आपकी जो कि 4,3 को रिफर करेगी वो 1-1 होंगी। तो इस तरीके से आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कार्टेशियन प्लेन। तो कार्टेशियन प्लेन क्या होता है समझते हैं। अ कार्टेशियन प्लेन इज अ फ्लैट सरफेस मेड अप ऑफ 2 नंबर लाइंस दैट क्रॉस ईच अदर एट अ पॉइंट कॉल्ड ओरिजिन। जो कार्टेशियन प्लेन होता है वो एक फ्लैट सरफेस होती है जो कि बनाई जाती है 2 नंबर लाइन से, जो आपस में वो क्रॉस करती है नंबर लाइन जिस भी पॉइंट पर, उसे कहा जाता है ओरिजिन। ठीक है, अब देखिए जो कार्टेशियन प्लेन है उसके 2 और नाम हैं, जो कि पहला है कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक है, और दूसरा है एक्स वाई प्लेन। क्योंकि ये एक्स और वाई एक्सिस के बीच प्लॉट हो रहा है तो सिंपली इसका नाम हो सकता है एक्स वाई प्लेन। ठीक है, दोनों नेम भी आपको याद रखने हैं, हो सकता है एग्जाम में अदर नेम से भी आपको आ जाए। ठीक है, समझते हैं कि हम कार्टेशियन प्लेन को कैसे प्लॉट करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि आपको 2 नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। तो सिंपली आपने हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन ड्रॉ की, ठीक है, इस तरीके से, जिसमें आपने पॉजिटिव इंटीजर 0 और नेगेटिव इंटीजर को इंक्लूड किया। ठीक है, अब जो है इसमें जो है आपका ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है इसे हम कहेंगे एक्स एक्सिस, ये इसकी पॉजिटिव साइड है और ये इसकी नेगेटिव साइड है और मिड में 0। ऐसे ही हमने वर्टिकल नंबर लाइन ली, ठीक है, इसमें भी हमने इंटीजर्स को मार्क किया। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर इट मीन्स जो ये पॉजिटिव साइड हो गई एक्सिस की, और 0 हो गया और ये नेगेटिव साइड हो गई। अब जहाँ पर इसने आपस में क्रॉस किया, जिसको हमने यहाँ पर
पॉइंट है वो 0 है और हमने इसे बोला है कैपिटल O से मार्क किया है, यहाँ पर जो है इसका ओरिजिन है। और देखिए मेन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो आपको पॉजिटिव साइड लेनी है एक्स एक्सिस में, उसमें आपको राइट साइड जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस लेनी है और यहाँ पर जो है आपको नेगेटिव साइन के साथ लेना है एक्सिस में नंबर्स को। और ऐसे ही जो आपने वाई एक्सिस ली है उसमें आपको अप में आपको जो है वो पॉजिटिव नंबर्स के साथ लेना है एक्सिस, और जो नीचे की साइड है उसमें आपको नेगेटिव के साथ लेना है। जब आपने कार्टेशियन प्लेन यहाँ पर प्लॉट कर लिया तो आपको दिखाई दिया कि ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, 1 2 3 4, ठीक है। तो इसके हर एक पार्ट को, इस कार्टेशियन प्लेन के हर एक पार्ट को कहा जाता है क्वाड्रेंट, ये आपको याद रखना है। तो काउंटिंग करते हैं क्वाड्रेंट की, तो क्वाड्रेंट को मार्क करते हैं, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। और ऐसे ही ये जो है सेकंड क्वाड्रेंट है, जो क्वाड्रेंट की हम डायरेक्शन ले रहे हैं वो एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये कार्टेशियन प्लेन 4 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड हुआ, तो इसके हर एक पार्ट को कहा गया क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट फर्स्ट, क्वाड्रेंट सेकंड, क्वाड्रेंट थर्ड एंड क्वाड्रेंट फोर्थ। अब इन क्वाड्रेंट के भी कुछ साइन होते हैं, इनके कोऑर्डिनेट के साइन होते हैं, जिससे आप कोऑर्डिनेट को देखकर ही बता सकते हो कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो हम उन साइंस को एक बार देख लेते हैं। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के साइन होते हैं, जिसमें आप देख रहे हो कि एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव चल रही है और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव चल रही है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं प्लस और प्लस साइन के थ्रू, ठीक है। ऐसे ही जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसके जो साइन होते हैं, जिसमें आप देख रहे हो कि जो एक्स एक्सिस है वो नेगेटिव है, पहले हम एक्स एक्सिस को लेते हैं जो कि नेगेटिव है, और वाई एक्सिस आपको पॉजिटिव दिखाई दे रही है। तो जो इसके साइन होते हैं कोऑर्डिनेट के वो होते हैं माइनस कॉमा प्लस फॉर्म के। ऐसे ही जो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है उसमें आपको दिखाई दे रहा है जो एक्स एक्सिस है वो नेगेटिव है और जो वाई एक्सिस है वो भी नेगेटिव है, तो जो इसके साइन होते हैं वो होते हैं माइनस कॉमा माइनस। इसके कोऑर्डिनेट के साइन आपको दिखाई देंगे माइनस और माइनस के फॉर्म में। ऐसे ही 4 क्वाड्रेंट में आपको एक्स एक्सिस पॉजिटिव दिखाई दे रही है और जो वाई एक्सिस है वो नेगेटिव दिखाई दे रही है, तो इस क्वाड्रेंट के कोऑर्डिनेट के साइन होंगे वो होंगे प्लस कॉमा माइनस। अब हम कुछ कोऑर्डिनेट्स लेते हैं जिनको हम इस कार्टेशियन प्लेन पर प्लॉट करेंगे और देखेंगे कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, ठीक है, या फिर एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, इस तरीके से भी देखेंगे और उन्हें समझेंगे। तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है कुछ कोऑर्डिनेट्स को लेकर। जो मैंने फर्स्ट कोऑर्डिनेट लिया है वो लिया है 2,3, सेकंड मैंने लिया है -4, -4,3, -2, -1, एंड जो लास्ट लिया है वो लिया है 4, -3 और 3, 0 एंड -4, 0 और 0, -1। तो ये मैंने कुछ कोऑर्डिनेट्स लिए, इन्हें हम प्लॉट करते हैं कार्टेशियन प्लेन पर। तो फर्स्टली हमें ड्रॉ करना है 2,3 को। तो इट मीन्स पहले आपका x होता है फिर आपको y में देखना होता है। तो x में आपका 2 दिखाई दे रहा है, इट मीन्स आप पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं दोनों, तो आप x की पॉजिटिव साइड में जाएंगे और 2 को देखेंगे। तो 0 यहाँ से स्टार्ट है, 1 2, तो 2 हमारा x के लिए हो गया और y में हमें कितना जाना है 3, तो 1 2 3, तो इट मीन्स यहाँ पर हम पहुँच गए। तो जो ये पॉइंट है जहाँ पर हम पहुँच गए हैं, इसको हम डॉटेड लाइन से जो है वो शो कर देते हैं। ये हमारा पॉइंट है और इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो हैं 2,3, ठीक है। अब देखिए जो सेकंड था वो है आपका -4,3, तो -4 इट मीन्स एक्स एक्सिस में -4 पर है हमें 0, -1, -2, -3, -4, और हमें ऊपर जाना है पॉजिटिव वाई एक्सिस में हमें जाना है 3, तो इट मीन्स 1 2 3। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है इनका क्रॉस, इन दोनों नंबर्स का
तो जो इसके कोऑर्डिनेट हैं इस पॉइंट के वो होंगे -4,3। ऐसे ही -2, -1, तो -2 आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है और -1 आपको यहीं पर दिखाई दे रहा है y एक्सिस में नेगेटिव साइड। तो ये है आपका -2, -1 ये कोऑर्डिनेट। और जो आपको नेक्स्ट है वो है 4, -3। तो 4 आपको x एक्सिस में दिखाई दे रहा है, तो 4 आपको 4 से हम बढ़े और हम -3 पर आकर रुक जाएंगे। तो जो ये पॉइंट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 4, -3 को। ठीक है, ये हमने कोऑर्डिनेट्स यहाँ प्लॉट किए। अब हमें 3, 0 को दिखाना है। तो 3 यहाँ पर है x एक्सिस में 3 और 0 यहीं पर है y एक्सिस में। ठीक है, तो ये यहाँ पर ही लाई करेगा 3, 0। नेक्स्ट है -4, 0। -4, 0 इट मीन्स x में नेगेटिव -4 और 0 y एक्सिस में हमें 0 पे रुक जाना है। इट मीन्स ये एक्सिस पर ही है। ठीक है, तो ये जो कोऑर्डिनेट होंगे इसके कोऑर्डिनेट वो होंगे -4, 0। 0, -1, 0 और -1 y में नेगेटिव। तो यहाँ पर 0 आपका x एक्सिस में 0 चल रहा है और y में चल रहा है आपका -1। तो इट मीन्स यहाँ पर तो जो कोऑर्डिनेट है वो है 0, -1। अब देखिए, आपने देखा कि हमने यहाँ पर जो है कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट किया इस कार्टेशियन प्लेन पर। तो आपने देखा जो हमने 2, 3 लिया वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई किया। क्यों? क्योंकि इसके जो x और y कोऑर्डिनेट हैं वो पॉजिटिव साइन के साथ हैं। ऐसे ही हमने देखा कि -4, 3 सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है क्योंकि इसकी जो साइन है वो माइनस और प्लस की फॉर्म में है। ऐसे ही हमने देखा कि -2, -1 को ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि जो इसके साइन है कोऑर्डिनेट के x और y के वो नेगेटिव हैं। ऐसे ही हमने देखा कि 4, -3 को ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है क्योंकि इसकी जो साइन है, इसके कोऑर्डिनेट की जो साइन है वो प्लस और माइनस के फॉर्म में है। अब ये तो हो गई बात क्वाड्रेंट की। अब देखिए हमने कुछ यहाँ पर कोऑर्डिनेट लिए 3, 0, -4, 0, 0, -1 और हमने देखा जब हमने इनको प्लॉट किया तो ये एक्सिस पर ही जो है वो लाई कर रहे हैं। जैसे आपने 3, 0 को देखा तो आपने देखा कि ये एक्स एक्सिस पे ही लाई कर रहा है। ठीक है, क्योंकि हम y में 0 ही बढ़े और x में हम 3 गए तो इसने यहाँ पर एक्सिस पे ही लाई किया ये, तो ये x एक्सिस पे लाई कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही मैंने लिया -4, 0, तो ये जो है x की नेगेटिव साइड, नेगेटिव एक्सिस पे जो है ये लाई कर रहा है। ठीक है, और ऐसे ही मैंने लिया 0, -1 जो कि y एक्सिस की नेगेटिव साइड पर ऑन द एक्सिस जो है वो लाई कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे कोऑर्डिनेट भी हो सकते हैं जो कि आपको प्लॉट करने के लिए आए, जो कि क्या कर रहे हो, एक्सिस पे ही आपके लाई कर रहे हो। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि हमारे एक्सिस पे आ रहे हैं, क्वाड्रेंट में तो नहीं आ रहे हैं, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट क्वाड्रेंट में भी लाई कर सकते हैं ऑन द एक्सिस भी वो लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि कार्टेशियन प्लेन क्या है, वो कैसे बनाया जा रहा है। ठीक है, और उसमें जो क्वाड्रेंट हैं वो कैसे आपके बन रहे हैं क्वाड्रेंट, और क्वाड्रेंट जो है वो कितने होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम इसे लेते हैं कार्टेशियन प्लेन पर, और जो इसके कोऑर्डिनेट होते हैं क्वाड्रेंट के वो किस तरीके से होते हैं। और मैंने यहाँ कुछ एग्जांपल्स लिए, कोऑर्डिनेट लेकर मैंने आपको समझाया कि ये कौन से क्वाड्रेंट में सिंपली लाई कर रहे हैं, और मैंने कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे भी लिए जो ऑन द एक्सिस लाई कर रहे थे। ठीक है, तो ये सिंपली जो है बात हुई कार्टेशियन प्लेन की। अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज 3.2। तो 3.2 प्रॉब्लम 1, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर देना है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन अ कार्टेशियन प्लेन। आपको नाम बताना है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस का कार्टेशियन प्लेन पर। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन पर एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन है उसे हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन पर वाई एक्सिस। इनके थ्रू ही हम क्या कर पाते हैं, कार्टेशियन प्लेन को ड्रॉ कर पाते हैं। ये हमारी जो है कार्टेशियन प्लेन पर किसी पॉइंट की पोजीशन को डिटरमाइन करते हैं इनके थ्रू, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के थ्रू। व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज 2 लाइन्स। अभी हमने देखा जब 2 लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन ने आपस में कट किया तो वो
कार्टेशियन प्लेन जो है वो 4 पार्ट में डिवाइड हुआ, उसके हर एक पार्ट को मैंने आपको बताया कि क्या कहा जाता है, क्वाड्रेंट कहा जाता है। तो यहाँ पर आंसर होगा क्वाड्रेंट। नेक्स्ट, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट। आपको बताना है उस पॉइंट का नाम जहाँ पर दो लाइन जो हैं आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। तो आपने देखा कि कार्टेशियन प्लेन पर जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही थी तो उसे हम बोल रहे थे ओरिजिन। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका ओरिजिन। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, सी फिगर बिलो। एक फिगर आपको यहाँ पर गिवन है, इसे आपको देखना है केयरफुली और कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। तो फर्स्टली हम इस फिगर को देखते हैं ध्यान से। इसमें आपको जो है एक्स एक्सिस दिखाई दे रही है और वाई एक्सिस दिखाई दे रही है। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में क्रॉस कर रही है और ओरिजिन पर, ठीक है। तो इस फिगर में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इस फिगर को देखकर हमें उनके आंसर्स करने हैं। तो देखिए जैसे कि फर्स्ट प्रॉब्लम है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। आपको बी के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। तो बी आपको इस फिगर में कहाँ पर दिखाई दे रहा है, आपको बी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो बी पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो अब आप बी को देखिए पहले। तो आपको पता है कि हम जो कोऑर्डिनेट लेते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर में लेते हैं। इट मीन्स पहले वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है। तो इसका मतलब हम पहले कहाँ जाएंगे, पहले हम x एक्सिस में जाएंगे जो कि नेगेटिव है, ठीक है। तो आपको दिखाई दे रहा है जो x एक्सिस में ये चल रहा है वो -5 चल रहा है, ठीक है, बी पॉइंट के अकॉर्डिंग। और जो आपका y एक्सिस में चल रहा है वो 2 चल रहा है। तो इट मीन्स जो b के कोऑर्डिनेट आए हैं वो आए हैं -5, 2। तो यहाँ जो b के कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे -5, 2। नेक्स्ट, द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। अब आपको सी के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो आपको फिगर में सी पॉइंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब सी के कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। तो जो सी के कोऑर्डिनेट होंगे वो आपको दिखाई दे रहा है कि जो एक्स में सी चल रहा है वो 5 चल रहा है, ठीक है, 5। और जो आपका वाई एक्सिस में चल रहा है, ठीक है, वाई एक्सिस में -5 चल रहा है। तो जिसके कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे 5 और -5। तो जो सी के कोऑर्डिनेट आए वो आए 5, -5। अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है द पॉइंट आइडेंटिफाइड द कोऑर्डिनेट्स -3, 5। अब आपको क्या दे दिया, कोऑर्डिनेट लिखकर दे दिए। अब आपको वो पॉइंट बताना है। अभी तक आपको बी और सी पॉइंट दिए थे तो आपने कोऑर्डिनेट फाइंड किए। अब आपको कोऑर्डिनेट दिए हैं तो आपको पॉइंट फाइंड करना है। तो आप इस डायग्राम में देखिए कि -3, 5 कहाँ पर है, ठीक है। तो -3, 5 तो दोनों नेगेटिव है। इट मीन्स मैंने आपको बताया था कि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। तो आप यहाँ पर चेक करेंगे इसे। तो -3, -5, -3 आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है और -5 आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। इनको बिल्कुल मिला लीजिए x से नीचे और y के ठीक सामने। तो आपको E पॉइंट दिखाई दे रहा है। तो जो E के कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे -3, 5। इट मीन्स जो हमारा ये आपका आंसर होगा थर्ड प्रॉब्लम का वो होगा E। और जिसके कोऑर्डिनेट आपको पता चले अभी -3, -5। ऐसे ही नेक्स्ट प्रॉब्लम, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -4। अब आपको 2, -4 के लिए आपको पॉइंट बताना है। तो 2, -4 तो x तो पॉजिटिव है बट y जो है वो नेगेटिव है। इट मीन्स ये 4 क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो 2 आपको ये दिखाई दे रहा है और -4 आपको ये दिखाई दे रहा है। तो ये g पॉइंट को जो है वो शो कर रहा है। तो जी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हैं 2, -4 और वो पॉइंट है आपका जी। द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। अब आपको डी पॉइंट की एब्सिसा को बताना है, मतलब उसका एक्स कोऑर्डिनेट बताना है। तो आपको यहाँ पर डी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस डी के हमें पहले कोऑर्डिनेट फाइंड करने पड़ेंगे। तो आपको दिखाई दे रहा है कि डी को फाइंड करने के लिए हम एक्स में 6 चल रहे हैं, ठीक है। तो x में 6 है मतलब यहाँ पर 6 हो जाएगा और y में हम 2 चल रहे हैं। तो यहाँ पर जो इसके कोऑर्डिनेट होंगे d के वो 6, 2 होंगे और जो इसकी x कोऑर्डिनेट होगा जो इसका वो होगा 6। नेक्स्ट, द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट h। अब आपको h पॉइंट को ढूंढना है फिगर में जो कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट पे। अब आपको इसका ऑर्डिनेट बताना है, मतलब आपको इसका y कोऑर्डिनेट बताना है। तो h के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे -5 और -3। तो -5 और -3 में जो ऑर्डिनेट है वो है -3। तो इसका आंसर होगा -3।
नेक्स्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल। अब आपको एल के कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो एल आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो जो एल के कोऑर्डिनेट हैं आप देखिए, इसमें जो एक्स है वो 0 है और जो वाई में हम बढ़ रहे हैं वो 5 बढ़ रहे हैं। इट मीन जो इसके कोऑर्डिनेट होंगे एल के वो होंगे 0,5। ठीक है, एक्स में हम 0 है, 0 पर हैं, एक्स पे रुके हुए हैं, और वाई पे कितना बढ़ गए हम 5, तो 0,5। तो एल के जो कोऑर्डिनेट है वो है 0,5। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम। अब आपको एम के कोऑर्डिनेट बताने हैं, मतलब आपको यहाँ के कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो जो एम में आपका जो एक्स चल रहा है वो -3 चल रहा है, और जो y है, y में हम कुछ भी नहीं बढ़े हैं, तो y 0 है। ठीक है, तो जो इसके कोऑर्डिनेट होंगे m के वो होंगे -3,0। तो इसका आंसर होगा -3,0। ये ऑन द एक्सिस लाई कर रहे हैं। L और M पॉइंट ऑन द एक्सिस लाई कर रहे हैं। 0,5 y एक्सिस पे लाई कर रहा है और -3,0 x एक्सिस पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा चैप्टर जो है ये कंप्लीट होता है। ये चैप्टर बहुत ही छोटा सा था, तो इसलिए क्वेश्चंस भी इसमें बहुत कम है। तो इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के साथ जो है हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है।